जोहार दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। और मैंने सोचा कि इस यूट्यूब की दुनिया में क्यों ना एक अपना भी यूट्यूब का कोना हो, इसलिए मैंने एक चैनल बनाया है अध्ययन पॉइंट के नाम से। और जिसमें आज हम आप लोगों को बताएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है जो हमारे भारत में, वह कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, उसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और बस यही चाहूँगा आपसे कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जी, बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह कैसे होता है, उसकी क्या प्रोसीजर्स है, क्या आखिर उसका प्रक्रिया है, इसको जानने से पहले पहले हम हल्का फुल्का राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं कि उसकी योग्यता क्या है या फिर उसके लिए क्या शर्तें होती है, ठीक है। तो हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का जो योग्यता होता है, ठीक है, क्या होता है राष्ट्रपति का जो योग्यता होता है वह क्या होता है। तो जनरली जो होता है भारत का नागरिक होता है, आप लोग जाने होंगे कि विशेषकर हम आज लेके आए हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रोसेस के बारे में। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ राष्ट्रपति का जो चुनाव का प्रोसेस होता है हम वो बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था कि पहले थी कि जो 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, है ना, आयु का होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, ठीक। और भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। और क्या होना चाहिए, और लोकसभा के सदस्य, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। ये हो गया कि क्या योग्यता राष्ट्रपति का। तो जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, जो राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति में होता है कि राष्ट्रपति में शर्त होते हैं बहुत सारे। जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव है, वो जो उम्मीदवार है नामांकन कराने के लिए, नॉमिनेशन जो फॉर्म होता है उसको भरने के लिए, उसमें आपको आरबीआई में 15,000 रुपयों की जमा राशि की क्या करनी पड़ती है, जमा करनी होती है। जमा राशि की जमानत राशि जो होती है वो जमा करनी होती है आरबीआई में। जो भी राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनाव लड़ता है उसको क्या होता है, 15,000 रुपये जमा करना होता है, ठीक है। और 15,000 रुपये जमा करने के साथ उसको नॉमिनेशन फिल करने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 अनुमोदक करेंगे क्या, दोनों अलग अलग होने चाहिए। यानी जो 50 प्रस्तावक होंगे वही अनुमोदक नहीं होंगे, समझे, वही अनुमोदक नहीं होंगे। जो 50 प्रस्तावक होंगे वह अनुमोदक अलग होना चाहिए, और प्रस्तावक भी वही अलग अलग होना चाहिए। और प्रस्तावक और अनुमोदक वही होगा 50-50 जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। यानी जो चुनाव में भाग लेंगे मतलब क्या, जो निर्वाचन करेंगे, जो मतदान होंगे, जो वोट देंगे, वही सब होने चाहिए, ठीक है। तो ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आपको होने ही चाहिए, प्लस 15,000 रुपये आपको क्या, जमानत राशि, आपको जमानत राशि आरबीआई में जमा करनी होगी, ठीक है, जमा करनी होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या कंडीशन होता है कि अगर आपको ये 15,000 जो आप जमा किए आरबीआई में, आखिर क्यों होता है, क्या कारण है जो 15,000 लेने का, सब बताएंगे। तो 15,000 बेसिकली ये होता है कि जैसे कि होता है ना कि राष्ट्रपति का चुनाव में कोई भी खड़ा हो जाता था, तो जो सीरियस कैंडिडेट नहीं भी होता था वह भी जाके अपना राष्ट्रपति का चुनाव में क्या भाग ले लेता था। सीरियस बनाने के लिए, सीरियस कैंडिडेट को ही मान्यता दिया जाए, तो इसलिए 15,000 क्या किए गए, जमानत राशि के रूप में आरबीआई में जमा करनी होगी, या फिर जमा करने का प्रोसेस जो है वो जारी किया गया। क्या था कि सीरियस कैंडिडेट ढूंढना है, जैसे 15,000, आप इस 15,000 जो जमा किए, अगर आप सीरियस कैंडिडेट जो नहीं रहता है, मान कीजिए जो सीरियस कैंडिडेट नहीं रहता है, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा वोट नहीं लाता है। तो इसके अनुसार क्या कहा गया कि यदि आप कुल वेद मतों का, कुल वेद मत जो है, जितना मत, जैसे कुल वेद मतों का क्या मतलब हुआ कि देखिए बहुत सारा मत गलत से इधर उधर पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वह अवैध हो जाता है। तो कुल वेद मतों का क्या होगा कि आपको 1/6 जो होगा वो लाना ही होगा, मतों का 1/6 आपको लाना होगा, तब क्या होगी
आपकी अगर 1/6 ले आते हैं तो आपको 15,000 क्या वापस कर दिया जाएगा, ठीक है, जो जमानत राशि है। और अगर आप 1/6 भी नहीं ला पाते हैं तो 15,000 रुपये क्या हो जाएगी, आपको आरबीआई में ही जमा रह जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए इस तरह प्रोसीजर जो है ये इसमें लाया गया, ताकि कैंडिडेट सीरियस हो और वही सीरियस भाग ले जो जीतने के योग्य हो या फिर जो सीरियस हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे कि क्या आखिर प्रोसेस है इसका। इतना तो आप लोग जान गए, ठीक है। अब बात करते हैं चुनाव प्रक्रिया के बारे में। तो अनुच्छेद आर्टिकल जो है, अनुच्छेद 55 हमारा कहता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा और अनुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी क्या, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव एक सिस्टम, ठीक है, सिस्टम एवं एकल संक्रमणीय मत। यही आपका है प्रोसेस जो कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है और लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, ये सभी दोनों अलग अलग चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति का एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो वही हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव में क्या प्रोसेस है। तो राष्ट्रपति का चुनाव में पहले जानेंगे कि भाग लेता कौन है, आखिर कौन चुनाव दे सकता है। आप लोग सुने होंगे कि देखे भी होंगे क्या कि नॉर्मल गांव में तो राष्ट्रपति का हम लोग तो कोई चुनने जाते हैं नहीं, राष्ट्रपति अचानक से बन जाता है कोई, है कि नहीं। तो राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेता कौन है, भाग लेता कौन है, ठीक है, पहले ये समझेंगे। तो इसके लिए अनुच्छेद 54 कहता है क्या, अनुच्छेद 54 कहता है कि जो भाग लेगा वो कौन है, वो है संसद। पहला लिखिएगा, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य होंगे। दूसरा होंगे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा मनोनीत सदस्य नहीं, या वैसे सदस्य जो मनोनीत किए गए हों वो सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे, केवल संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। कौन, चुनाव में, यानी जो चुनाव देंगे, ठीक है। और ये है आपका प्रोसेस। इसी प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब हम जानेंगे प्रोसेस को कि क्या है प्रोसेस, कैसे होता है चुनाव, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है जैसे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है उससे अलग होता है। जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है वह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पॉलिसी के सिस्टम के तहत होता है, ठीक है। यानी उसको जैसे हम लोग बोलते हैं पहले खंबा छोड़ने की पद्धति भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई पार्टी है या फिर कोई कैंडिडेट है, सामने वाला से एक भी ज़्यादा वोट ले आता है तो वह जीत जाता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये अलग है। इसमें हम आपको बताया भी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी इसके लिए मतलब इसमें आपको कुल वेद मतों का 50%, यानी जो वेद मत है यानी 50% प्लस 1 आपको लाना ही होता है। ये आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप जीतिएगा। आप जितना भी मत पड़ा है आपका कि ये में वोट में, ठीक है, जितना भी कि पड़ा है वोट, उसका आपको 50% लाना होगा और उससे एक अधिक या 50% से अधिक आपको लाना होगा, तब आप क्या विनर बन सकते हैं, तब आप
कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो जानेंगे इसके आगे। और जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, यानी जो लोकसभा विधानसभा और जो लोकल में होता है, जैसे पंचायत का चुनाव में होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें विपक्षी जो भी विपक्षी में कैंडिडेट है उससे आप एक भी वोट ज़्यादा ले आए, उससे ज़्यादा लाना होता है। अगर वो 10 लाया है तो हम 11 ले आए, हम जीत गए। ठीक है, वैसा होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको 50% से एक अधिक आपको लाना होता है, यानी अगर 1000 वोट है तो आपको 501 वोट लाना होगा। ठीक है, तो आगे जानेंगे। तो 50% से अधिक वोट लाना होगा। और इसमें वोट कैसे होता है, तो इसमें वोट जो होता है वो प्रेफरेंस ऑर्डर पर होता है। उसमें क्या होता है कि किसी एक जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी लोकसभा विधानसभा का चुनाव में क्या होता है कि जाके आप गए और जाके कहीं एक वोट मार दिए। ठीक है, लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको समझेंगे पहले। आप समझाने के लिए इसको अच्छा से आपको एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कुल वोट कितना है, कुल वोट जो है वो है 500। ठीक, एक काम करते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं ताकि अच्छा से लिख पाए। ठीक, मान लीजिए कि कुल वोट क्या है, कुल जो वोट है वो 500 है। ठीक है, 500 है। और जीत इसमें कितनी होगी, आपको लाना कितना है, तो 50%। इसका 50% क्या होगा, 250। 250 प्लस 1 आपको लाना है जीत के लिए। ठीक है, तो जीत के लिए इतना है। तो कैसे होता है वोटिंग, ये समझेंगे। मान लीजिए कि ये आपका ए बी सी, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए ए बी सी जो है एक कैंडिडेट है, जो राष्ट्रपति का चुनाव में क्या किया है, नामांकन करवाया है, या जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार है। ठीक है, ये उम्मीदवार हो गया, ये उम्मीदवार हो गया। ठीक है, और ये है जो जो वोटर है ना, जो वोटर है वे है ये। तो वोटर क्या करेंगे कि इसमें जो चुनाव होता है वह प्रेफरेंस ऑर्डर पर होता है, यानी वरीयता क्रम दिया जाता है। वरीयता क्रम मतलब क्या समझेंगे, जैसे अगर 3 आदमी है खड़ा, तो हम बोलेंगे कि नहीं हम इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसको हल्का सा कम पसंद कर रहे हैं, इसको नहीं पसंद कर रहे हैं। तो उस प्रकार से क्या होता है, वोटिंग होता है। यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में वोट जो होता है बर्बाद नहीं होता है कभी भी, सारे लोगों का वोट इसमें उपयोग होता है। जिससे समझेंगे कि क के अनुसार, का बोला, जैसे का कोई वोटर है और वो वोट देने आया है। ठीक है, तो ए बी सी है, उसको ये बैलेट पेपर मिल गया, समझिए इसका ये बैलेट पेपर। ठीक है, तो क्या हुआ, बोला कि ए बी सी 3 कैंडिडेट है, तो उसको उसके अनुसार से वो बोला हमको ये अच्छा लग रहा है। तो ये अच्छा लग रहा है तो वो उसको प्रीफरेंस करेगा, क्या प्रीफरेंस देगा। प्रेफरेंस क्या देगा कि इसको हम फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, या प्रेफरेंस दिया उसको ए, फिर बोला कि ए हमको ठीक लगा, उसके बाद बोला कि बी बी नहीं सही, बी नहीं सही है, तो सी ठीक है, तो सी क्या बोला कि इसको हम सेकेंड में रखेंगे, इसको अगर थर्ड में रख देंगे। ये क के अनुसार, क को लगा कि ए अच्छा है तो वह ए को दिया, सी को लगा दूसरा में अगर ये नहीं बनता है तो अगर ये बन जाए तो ठीक है। ठीक है, अब ख के पास जाएंगे। ख बोला कि नहीं भैया मेरे लिए तो सी अच्छा है, सी को देंगे पहला, और बी मेरे लिए दूसरा है तो ये दूसरा दिया, और फिर ये बोला इसके लिए मैं तीसरा दूंगा। ठीक है, तो खा इस प्रकार से अपना वोट दिया। गा बोला कि हम इसको पहला देंगे, इसको देंगे हम तीसरा, इसको देंगे हम दूसरा। इसी प्रकार घा बोला तो घा इसको पहला दे दिया, इसको दूसरा दे दिया और इसको तीसरा दे दिया। तो इसी प्रकार क्या होता है, वोट डालता है कोई भी जो वोटर्स होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रति इसी तरह वोट डालते हैं कि हम ए को सेकेंड में रख रहे हैं, इसको हम तीसरा में रखना चाहेंगे, इसको हम पहला में रखना चाहेंगे।
तो इस प्रकार क्या हुआ, वोट डाल दिए। अब वोट डालने के बाद क्या हुआ कि वोट की काउंटिंग कैसी होगी। वोट तो डला गया, मान लीजिए इस तरह क्या है, सब तो लिखना कि पॉसिबल नहीं, इसलिए मान चलिए 500 वोट इसी तरह इसको पड़ गया, ठीक है, कि कोई अपना फर्स्ट में रखा है, कोई सेकंड में रखा है, कोई थर्ड में रखा है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि क्या जीतने का प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले जो होगा काउंटिंग, वह फर्स्ट प्रेफरेंस ऑर्डर का काउंटिंग होगा, यानी जो पहला वरीयता क्रम है, कि जिसको पहला मिला है उसको ढूंढो, किसको किसको पहला मिला है उसको ढूंढो, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अगर ऐसा लगता है कि नहीं ए को क्या है कि ए को मिल गया है क्या 250 से अधिक, यानी मान लीजिए इसको मिल गया 275 फर्स्ट प्रेफरेंस में, ठीक है, देखिए प्रेफरेंस भी लिख रहा है, ठीक है, 275 इसको मिल गया 125 फर्स्ट में क्या हो गया 125, इधर हो गया 300 400, ठीक है, और इसको मिल गया 100, ठीक है, हो गया ना जी, 275 और 25 300 400 500 टोटल वोट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट प्रेफरेंस ऑर्डर में विनर हो गया। क्या लिखा जाएगा कि विनर बाय फर्स्ट प्रेफरेंस ऑर्डर, ठीक है, प्रेफरेंस ऑर्डर, ठीक है। और एक और क्या हो सकता है इसके आगे, मान के चलिए पहले में ही नहीं ला पाता है, पहले में ही कोई नहीं ला पाया, 250 से एक अधिक, यानी आपको 50% से तो एक अधिक लाना ही है, तभी आप जीत पाइएगा, ठीक है, 50% से एक प्लस आपको लाना ही है, ये तो मस्ट है। तो मान के चलिए कि पहला वाला में नहीं आया, तो दूसरा बार काउंटिंग कैसे होगा सो देखिए, ठीक है। तो देखिए पहला वाला जैसे ए को आया 225, ठीक है, बी को आया 175, सी को आया कितना हो गया 75, 300 400, इसको आ गया 100, ठीक है, 100 आ गया। या फिर ऐसा देख लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि इसका था 50 ठो, ठीक है, हाँ इसका 100 बस ठीक था, 225 मान लीजिए, इसका 200 नहीं 175 मान लीजिए, है ना, 175 इसका 100, ठीक है, इस प्रकार वोट था। पहला पहला प्रेफरेंस प्रेफरेंस जो था इस प्रकार मिल गया, किसी का 50% से अधिक नहीं आ रहा है। तो क्या इसमें होगा कि इसमें जो सबसे कम नंबर लाया, जो सबसे कम जिसका वोट पड़ा, किसका सबसे कम पड़ा, सी का, तो इसकी वोट जो होगी वो रद्द हो जाएगी, ये खत्म होगा। अब जो 100 व्यक्ति इसको फर्स्ट दिया है प्रेफरेंस, अब इसका जो वोट होगा वो चेक किया जाएगा, सी को नेग्लेक्ट किया जाएगा, सी को रिमूव किया जाएगा, ठीक है, सी रिमूव्ड हो जाएगा, ठीक है, सी रिमूव। अब इसका सेकंड प्रेफरेंस चेक किया जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस, इस कैंडिडेट का, जो कैंडिडेट इसको पसंद किया था उस कैंडिडेटों को क्या किया जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस चेक किया जाएगा। और सेकंड प्रेफरेंस में मान लीजिए कि आपको ए को मिल गया था पहला में क्या, ए को ही क्या मिल गया था, तो ए को मिल गया था, मान लीजिए सेकंड में मिल गया था इसको 50, ठीक है, बी को मिल गया था 50, ठीक है, दोनों को 50-50 मिल गया, ठीक है। तो 50-50 दोनों को मिल गया, तो ये सेकंड वाला मेरा सेकंड प्रेफरेंस वाला, ठीक है, जो 100 व्यक्ति था 50 को इसको पसंद कर रहा था, 50 आदमी इसको पसंद कर रहा था, तो 50 जब इसको मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको टोटल वोट कितना हो जाएगा 50 और ये प्लस सेट हो जाएगा, ठीक है। तो 225 और 50 कितना होगा 275, और फिर इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 175 और 50 225, ये फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों है, ठीक। तो इस प्रकार से 50% से वोट अधिक इसका आ गया, तो ये क्या हो गया, विनर हो गया, विनर बाय, दिख नहीं रहा, ऊपर लिख देते हैं, ये विनर हो गया, ठीक है, 275, देखते हैं दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। तो ये क्या हो गया आपका विनर बाय सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये विनर हो गया सेकंड आपका,
सेकंड प्रेफरेंस वोट यहाँ पर होगा, ये आपका वोट होगा और ये आपका प्रेफरेंस वोट, ठीक है, प्रेफरेंस वोट। तो इस प्रकार क्या होगा कि सेकंड प्रेफरेंस में दे दिए, यानी आपका जो वोट होगा इसमें कभी बर्बाद नहीं होता है। जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें किसी का वोट नहीं बर्बाद। देखिए 100 जो व्यक्ति इसको सी को वोट दिया, जिसको निर्विरोध कर दिया गया, इसका भी वोट इसको जितने में लगा, क्यों? क्योंकि ये सेकंड प्रेफरेंस दिया था ना दोनों को 50-50। तो यह बहुत ही अच्छा की प्रक्रिया है, लेकिन अपेक्षाकृत क्या जटिल है, हल्का सा जटिल है। यहाँ भारत में उतने लोग कि क्या इसको समझ नहीं पाएंगे उतने कि अभी शिक्षा तो है, भारत विकसित कर रहा है, लेकिन अभी लोग ये नहीं समझ पाएंगे और ये अपेक्षाकृत क्या जटिल है थोड़ा। तो जटिल होने के कारण क्या होता है कि इसमें हर वोट को इस प्रक्रिया के दौरान नहीं किया जा सकता है। और इस वोट में ये होता है कि हर वोट का प्रयोग होता है, इसमें मत कभी भी बर्बाद नहीं होता है। देखिए सभी का मत का प्रयोग यहाँ पर हुआ, तभी क्या कोई स्पेशल कैंडिडेट जीत गया। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी कि जब तक कोई 50% से अधिक वोट नहीं ले आता है। अगर आप ABC 3 कोई भी मान के चलिए, अभी हम एग्जाम्पल लिए 3 कैंडिडेट की ABC, आगे जाके हो सकता है कि 10 कैंडिडेट हो और 10 कैंडिडेट हो और 10 को वोट इस तरह प्रेफरेंस दिया गया हो। तो प्रेफरेंस के अनुसार क्या होगा कि ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक क्या होगा 50% से अधिक वोट कोई उम्मीदवार नहीं ले आता हो। यह प्रक्रिया चलती रहेगी। और यह था हमारा क्या राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रकार से होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार, यही प्रकार होता है राष्ट्रपति का चुनाव। इसमें कोई भी सामान्य जनता या विधान परिषद के सदस्य या फिर मनोनीत सदस्य सब कोई भाग नहीं लेता है। केवल संसद का सदस्य, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य और संसद का निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। और आगे की वीडियो जब हम कहीं बनाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि जो होता है राष्ट्रपति का वोट मूल्य जो होता है, एक वोटर का कितना वोट मूल्य होता है उसको हम बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।